हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू लॉन्ग व्लॉग। तो बहुत समय बाद लॉन्ग व्लॉग बनाने का मौका मिला है क्योंकि आज हम जाने वाले हैं अपने एग्जाम देने के लिए अपने घर से बहुत दूर। फटाफट से जल्दी से तो नहा लेते हैं और नहाने के बाद मम्मी निकाल देती है गर्मा गर्म खाना खाने के लिए। और खाना खाने के बाद हम अपने सारे डॉक्यूमेंट को खोजने लगते हैं और इसमें से तो एक डॉक्यूमेंट मिल भी नहीं रहा था, जिस वजह से हम तो थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं। और डॉक्यूमेंट सारे तो हो गए, इसके बाद कंघी करने लगते हैं और भैया बैग निकाल के सारे सामान को अच्छी तरह से रखने लगता है और बताते जाता है कि कहाँ पे क्या रख रहा है। बैग के अंदर एक टी शर्ट, एक हाफ पैंट और एक चादर लिया बिछाने के लिए और सबसे जरूरी पैसा, जिसके बिना तो अभी सफर भी शुरू नहीं होगा। सारे सामान को बैग में रखने के बाद बैग को लटका के मस्त रेडी होके मम्मी के पैर छू के अभी चलते हैं रेलवे स्टेशन के लिए। और रेलवे स्टेशन भैया जाएगा छोड़ने के लिए और माता जी के मंदिर को प्रणाम करके अभी आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि मस्त बारिश लगाए हुए है, अभी बारिश नहीं होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अमन भी आ गया था अपनी दुकान से बाहर, तो इसके दुकान पे साइकिल लगा के हम तीनों चलते हैं रेलवे स्टेशन पे। और यहाँ पे देखते हैं कि अब नया फीचर्स लगा हुआ है यहाँ पे टिकट काटने का, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं लेकिन टिकट तो कटता ही नहीं क्योंकि हमें इस चीज के बारे में जानकारी ही नहीं रहता है। तो काउंटर पे ही टिकट कटाने लगते हैं, लेकिन यहाँ तो चेंज का प्रॉब्लम हो जाता है। मेरे पास रहता है 100 का नोट और बोलते हैं कि चेंज है ही नहीं, तो बाहर आ जाते हैं चेंज की तलाश में, लेकिन कोई दुकानदार चेंज देना ही नहीं चाहता है। लास्ट में एक दुकान पे 15 रुपया का चॉकलेट लेके 10 रुपया एक्स्ट्रा ऑनलाइन करके 10 रुपया तो ले लेते हैं और फटाक से काउंटर पे से टिकट कटा के अब चलते हैं जिस तरफ ट्रेन आने वाली है। रेलवे स्टेशन पे आते ही इतने बड़े प्रॉब्लम का सामना करना पड़ गया और हम अपना एग्जाम देने के लिए कहाँ जा रहे हैं अभी तक नहीं बताए हैं। तो हम जा रहे हैं अपने घर से 275 किलोमीटर दूर किशनगंज। अब तक ऐसे कोई नहीं मिले हैं कि जो किशनगंज जाने वाले हैं जान पहचान के, लेकिन थोड़ी देर इंतजार करने के बाद दो बंधु मिलते हैं जो कि हमारे पहचान के होते हैं और ये दोनों जा रहे हैं किशनगंज एग्जाम देने के लिए। तो इन्हीं के साथ अब हम भी चलेंगे। ये लीजिए अपनी ट्रेन भी आ गई, लेकिन ये ट्रेन हमें किशनगंज नहीं बरौनी तक ले जाएगी और फिर बरौनी से हमें जाना होगा न्यू बरौनी और उसके बाद वहां से हमें डायरेक्ट किशनगंज के लिए ट्रेन मिलेगा। तो मस्त ट्रेन में बैठ जाते हैं और इसमें अभी भीड़ भी नहीं मिलता है। अभी जिस ट्रेन में बैठे हुए हैं ये 30 से 40 मिनट में हमें बरौनी पहुंचा देगी। उसके बाद जो ट्रेन में बैठेंगे उसमें हमें 6 से 7 घंटा का सफर करना होगा और वो किस तरह से पता नहीं। चलिए बरौनी स्टेशन भी पहुंच गए। अब यहाँ से उतरने के बाद हम लोग बाहर निकलने का रास्ता देखते हैं कि किधर से बाहर निकल के न्यू बरौनी चला जाएगा। और यहाँ से न्यू बरौनी का डिस्टेंस मुश्किल से 1.5 से 2 किलोमीटर दिखाता है। जहाँ अभी तक हम आपको बताए ही नहीं कि किस लिए किशनगंज जा रहे हैं, एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं ये तो बताए, और एग्जाम किस चीज का है वो बताए ही नहीं। तो वहाँ हम जा रहे हैं किशनगंज बिहार पुलिस का एग्जाम देने के लिए, जो कि 275 किलोमीटर है। आपको बरौनी नाम से 3 रेलवे स्टेशन देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो बरौनी फ्लैग, इसके बाद बरौनी जंक्शन, इसके बाद न्यू बरौनी। चलिए टोटो में बैठ के न्यू बरौनी रेलवे स्टेशन भी पहुंच गए। अब बस ट्रेन का इंतजार है, तो तब तक बैठ के खाते हैं चिप्स क्योंकि ट्रेन में बहुत लेट है। अभी तक तो कोई ट्रेन नहीं, लेकिन सर्विस ट्रेन तो नजर आ गया है। और इसके बाद हम आपको थोड़ा घुमा देते हैं न्यू बरौनी रेलवे स्टेशन, कुछ इस तरह का है। और ये देखिए जोरों की बारिश भी लगाए हुए है, जो कि घर से ही लगाए हुए है। ये लीजिए ये बारिश तो बरसना भी शुरू हो गया और इतनी जोरों से बारिश शुरू हो गई थी कि क्या ही बताया। और इसी बीच एक ट्रेन भी आ जाती है जो कि जाने वाली थी किशनगंज, और इस ट्रेन के बारे में तो हमें पता भी नहीं था कि यही किशनगंज जाएगी। बारिश में भीगते हुए किसी तरह से ट्रेन के अंदर तो आ जाते हैं, लेकिन अंदर का दृश्य देख के तो हैरान हो जाते हैं क्योंकि पूरा ट्रेन विद्यार्थी से भरा हुआ रहता है। इसमें ना बैठने का जगह, न ही सही से खड़ा होने का जगह। 200-250 किलोमीटर तो ऐसा ही खड़ा होते ही जाना पड़ता है, लेकिन कटिहार पहुंचते ही वहाँ बैठने तक का जगह मिलता है। जिसके बाद बैठते हुए हम पहुंच जाते हैं अपने किशनगंज, जहां हमारा एग्जाम सेंटर है। ट्रेन से उतरने के बाद मेरा मन तो था रेलवे स्टेशन पे ही रात गुजारने का, लेकिन ये दोनों बंधु का मन था रूम में रहने का। तो हम तीनों चलते हैं रूम की तलाश में। रूम तो मिल भी जाता है, लेकिन वहाँ का प्राइस इतना ज्यादा रहता है कि हमें वापस रेलवे स्टेशन आने के लिए मजबूर कर देता है। तो वो दोनों बंधु तो बैठ के खा रहे हैं और मेरे सिर में दर्द हो रहा था, तो हम दबाए और सिर में तेल लगा के बैठे रहते हैं। और वो दोनों के खाने के बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ रेलवे स्टेशन के ओवर ब्रिज पे सोने के लिए। आज पहली बार लिफ्ट के अंदर जा रहे हैं, जिस वजह से हमें डर तो बहुत ज्यादा लग रहा होता है, लेकिन रेलवे स्टेशन के ऊपर लिफ्ट धीरे से खुलता है और हम बाहर आ जाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी सोए हुए हैं, तो हम लोग भी एक साइड में ओवर ब्रिज के ऊपर चादर बिछा के तीनों दोस्त सो जाते हैं। बैग को रखा सीने के ऊपर और मस्त चले गए गहरी नींद में। और वीडियो को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिएगा, क्योंकि किशनगंज का और भी वीडियो आना बाकी है।